सोचो एक दिन आप सुबह उठते हो और न्यूज़ आती है ह्यूमन बींग्स मार्स पर लैंड कर चुके हैं। क्या ये सिर्फ साइंस फिक्शन है या रियलिटी बनने वाली है? आज के टाइम में मार्स सिर्फ एक रेड प्लेनेट नहीं है, ये ह्यूमन सिविलाइजेशन का नेक्स्ट बिग स्टेप बनने का पोटेंशियल रखता है। फ्यूचर मार्स मिशंस को लेकर दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज और प्राइवेट कंपनीज कंटिन्यूसली वर्क कर रही हैं। नासा, स्पेसएक्स, इसरो जैसे ऑर्गेनाइजेशंस मार्स को एक्सप्लोर करने और इवेंचुअली ह्यूमंस को वहां भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये टॉपिक सिर्फ साइंस नहीं बल्कि सर्वाइवल, इनोवेशन और फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी से भी जुड़ा हुआ है। तो फटाफट से जाइए इस स्पेस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मार्स को रेड प्लेनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी सरफेस आयरन ऑक्साइड रस्ट से कवर्ड है। ये अर्थ से काफ़ी सिमिलर भी है, डे लेंथ ऑलमोस्ट सेम है, सीजन्स भी होते हैं और पोलराइज कैप्स भी। लेकिन मार्स का एटमॉस्फेयर एक्सट्रीमली थिन है, टेम्परेचर बहुत लो है और रेडिएशन लेवल्स हाई हैं। इसी वजह से मार्स पर ह्यूमन लाइफ एस्टेब्लिश करना एक ह्यूज चैलेंज है। अभी तक मल्टीपल रोबोटिक मिशंस मार्स पर सक्सेसफुली लैंड कर चुके हैं। नासा के रोवर्स जैसे क्यूरियोसिटी और परसेवरेंस मार्स की सरफेस और जियोलॉजी स्टडी कर रहे हैं। परसेवरेंस रोवर ने मार्स पर एंशिएंट माइक्रोबियल लाइफ के ट्रेसेस ढूंढने का मिशन कैरी किया है और साथ ही सैंपल्स कलेक्ट कर रहा है जो फ्यूचर मिशंस अर्थ पर लाएंगे। इसरो भी मार्स एक्सप्लोरेशन में एंटर कर चुका है विद इट्स मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान, जो इंडिया को स्पेस एक्सप्लोरेशन के मैप पर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन देता है। फ्यूचर मार्स मिशंस का मेन गोल सिर्फ रोबोट्स भेजना नहीं है बल्कि ह्यूमन कोलोनाइजेशन की तरफ मूव करना है। स्पेस एजेंसीज का लॉन्ग टर्म विजन है कि ह्यूमंस मार्स पर टेम्परेरीली या परमानेंटली रह सकें। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम मून को स्टेपिंग स्टोन बना रहा है मार्स मिशंस के लिए। आइडिया ये है कि पहले मून पर सस्टेनेबल प्रेजेंस एस्टेब्लिश की जाए, फिर वहां से मार्स मिशन को सपोर्ट किया जाए। स्पेस एक्स का विजन और भी एम्बिशियस है। इलॉन मस्क का गोल है मार्स पर एक सेल्फ सस्टेनिंग सिटी बिल्ड करना। उनका स्टारशिप रॉकेट स्पेशली डिजाइन किया गया है लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमंस और कार्गो को मार्स तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए। मार्स मिशन ईजी नहीं है, कुछ मेजर चैलेंजेस इंक्लूड हैं जैसे डिस्टेंस। मार्स और अर्थ के बीच एवरेज डिस्टेंस अराउंड 2 to 5 मिलियन किलोमीटर होता है। ट्रैवल टाइम मंथ्स तक लग सकता है। रेडिएशन, मार्स का एटमॉस्फेयर अर्थ जैसा प्रोटेक्टिव शील्ड नहीं प्रोवाइड करता, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को हार्मफुल कॉस्मिक रेडिएशन का रिस्क होता है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, मार्स पर ऑक्सीजन, वाटर और फूड नेचुरल फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, सब कुछ आर्टिफिशियली जनरेट या कैरी करना पड़ेगा। ग्रेविटी, मार्स की ग्रेविटी अर्थ से अराउंड 38% है, जो लॉन्ग टर्म ह्यूमन हेल्थ पर इम्पैक्ट डाल सकती है। कम्युनिकेशन डिले, अर्थ और मार्स के बीच कम्युनिकेशन में 4 to 24 मिनट्स का डिले होता है डिपेंडिंग ऑन देयर पोजीशंस। मार्स मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज डेवलप की जा रही हैं। रीयूजेबल रॉकेट्स, इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन, आर्टिफिशियल हैबिटेट्स और न्यूक्लियर पावर। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ह्यूमन मार्स मिशन नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स में पॉसिबल हो सकता है। नासा और स्पेसएक्स दोनों 2030s या 2040s तक ह्यूमन लैंडिंग का टारगेट डिस्कस कर रहे हैं। इनिशियली मिशंस शॉर्ट टर्म हो सकते हैं जिसमें एस्ट्रोनॉट्स मार्स पर फ्यू मंथ स्पेंड करेंगे, रिसर्च करेंगे और वापस अर्थ रिटर्न करेंगे। लॉन्ग टर्म गोल है मार्स पर परमानेंट बेस एस्टेब्लिश करना जहां ह्यूमंस लिव और वर्क कर सकें। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा, फर्स्ट एक्सप्लोरेशन, देन टेम्पररी मिशंस एंड फाइनली सेटलमेंट। मार्स मिशन सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं है बल्कि ह्यूमैनिटी के फ्यूचर सर्वाइवल के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अर्थ पर क्लाइमेट चेंज, ओवर पॉपुलेशन और रिसोर्स डिप्लीशन जैसे इश्यूज इंक्रीजिंग हैं। मार्स एक बैकअप प्लेनेट के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है। साथ ही मार्स एक्सप्लोरेशन से न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप होती हैं जो अर्थ पर भी यूजफुल होती हैं, जैसे वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स, रिन्यूएबल एनर्जी, रोबोटिक्स, एआई एसेट्रा। फ्यूचर मार्स मिशंस ह्यूमन हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं। ये सिर्फ एक प्लेनेट तक पहुंचने का मिशन नहीं है बल्कि एक इंटरप्लेनेटरी स्पीशीज बनाने का जर्नी है। चैलेंजेस ह्यूज हैं लेकिन स्पेसिफिक प्रोग्रेस और ग्लोबल कोलैबोरेशन से ये ड्रीम ग्रेजुअली रियलिटी बन सकता है। सो वो दिन दूर नहीं जब मार्स सिर्फ टेलीस्कोप्स में नहीं बल्कि ह्यूमंस के फुटप्रिंट से भी मार्क्ड होगा। तो फटाफट से जाइए इस चैनल को ऐसे ही स्पेस टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए।